डियर स्टूडेंट्स, मैं रामावतार कांटीवाल इस ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 द लेडी और द टाइगर का 9th पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि वह आरोपित व्यक्ति मुड़ता है और एक दृढ़ एवं तेज गति वाले कदम से खालिस्तान के आर पार चला जाता है। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के दाईं ओर के दरवाजे पर जाता है और इसे खोल देता है। स्टूडेंट्स, खोलने पर उस दरवाजे से बाघ बाहर निकलता है अथवा सुंदर स्त्री। यही जानने के लिए आज हम उसका रिमेनिंग पार्ट 10th पढ़ेंगे। The more we think about this question, the harder it is to answer. इस पर्सन के बारे में हम जितना अधिक विचार करते हैं उतना ही अधिक इसका उत्तर देना कठिन होता जाता है। तो क्या कहते हैं कि द मोर वी थिंक, जितना अधिक हम सोचते हैं अबाउट दिस क्वेश्चन, इस पर्सन के बारे में, यानी वो आरोपित व्यक्ति जब दरवाज़ा खोलता है तो उस दरवाजे से बाघ बाहर निकलता है अथवा स्त्री, ये जो पर्सन है इसके बारे में हम जितना अधिक विचार करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, द हार्डर इट इज़ टू आंसर, तो उसका उत्तर देना भी उतना ही कठिन होता जाता है। It involves a study of the human heart which leads to messages of passion, love, hate and excitement. ये पर्सन मानव हृदय के अध्ययन को शामिल करता है जो हमें भावावेश, प्रेम, घृणा और उत्तेजना की भूल भुलैयों की ओर ले जाता है। इट इन्वॉल्व्स, शामिल करता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय के अध्ययन को। ये जो पर्सन है ये मानव हृदय के अध्ययन को भी शामिल करता है, जो किधर ले जाता है, विच लीड्स, जो ले जाता है, मेजेज ऑफ पैशन, पैशन भावावेश, लव प्रेम, हेट घृणा एंड एक्साइटमेंट और उत्तेजना की भूल भुलैया की ओर ले जाता है। मेज, मेज मीन्स भूल भुलैया। डू नॉट आंसर दिस फॉर योरसेल्फ but put yourself in the place of the princess. इस पर्सन का उत्तर स्वयं पर न दें, अपनी ओर से न दें, बल्कि स्वयं को राजकुमारी के स्थान पर रख दें। लेखक कहते हैं कि डू नॉट आंसर दिस फॉर योर सेल्फ, इस पर्सन का उत्तर स्वयं न दें, अपनी ओर से न दें, बट पुट, बल्कि रख दें, योर सेल्फ, स्वयं को रख दें, इन द प्लेस ऑफ द प्रिंसेस, अपने आप को, अपने स्वयं को, खुद को राजकुमारी के स्थान पर रख दें। तब पता चलेगा कि बाघ निकलता है या फिर महिला। शी वॉज हॉट ब्लडेड एंड सेमी बारबेरिक, वह गरम खून वाली और अर्धक्रूर स्वभाव की थी। कौन? राजा की बेटी। शी वॉज, वह थी, हॉट ब्लडेड, गरम खून वाली, एंड सेमी बारबेरिक, और अर्धक्रूर स्वभाव की। एंड हर सोल ब्रंड विद द टविन डिजायर्स ऑफ लॉन्गिंग एंड जेल से, और उसकी आत्मा
लालसा और ईर्ष्या की दोहरी इच्छाओं से जलती थी। हर सोल ब्रंड, उसकी आत्मा जलती थी विद द टविन टविन डिजायर्स, दोहरी लालसा से, दोहरी लालसा एंड जेलसी और ईर्ष्या। ट्विन मीन्स दोहरी, डिजायर्स इच्छा और लॉन्गिंग लालसा एंड जेल से ईर्ष्या, यानी उसकी जो आत्मा है वो लालसा और ईर्ष्या की दोहरी इच्छाओं से जलती थी। शी न्यू दैट शी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिम, वह जानती थी कि वह अपने प्रेमी को पहले ही खो चुकी थी। शी न्यू, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू, वह जानती थी, दैट की सी हैड ऑलरेडी, वह पहले से ही लॉस्ट खो चुकी थी, हिम उसे, यानी अपने प्रेमी को। बट टू होम, लेकिन किसके लिए? हाउ ऑफन शी हैड लेन अवेक एट नाइट इमेजिनिंग द हॉरर ऑफ हर लवर बीइंग किल्ड बाय ए टाइगर। कितनी ही बार वह रात को जगी हुई लेटी रही थी, उसके पति के बाघ द्वारा मार दिए जाने की कल्पना करते हुए। हाउ ऑफन, कितनी ही बार, सी हैड लेन अवेक, वह जगी हुई लेटी रही थी, एट नाइट, रात को, इमेजिनिंग, कल्पना करते हुए, द हॉरर ऑफ हर लवर बीइंग किल्ड बाय ए टाइगर, उसके पति के बाघ द्वारा मार दिए जाने की कल्पना करते हुए। इमेजिनिंग, कल्पना करते हुए, हॉरर मीन्स डरावना, भय, हर लवर, अपने प्रेमी के, बीइंग किल्ड बाय ए टाइगर, बाघ द्वारा मार दिए जाने की। इवन इन हर ड्रीम्स शी हैड covered her face with her hands to hide from the cruelty. उसने सपनों में भी अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया था ताकि उस नृशंसता से स्वयं को छिपा सके। इवन इन हर ड्रीम्स, यहाँ तक कि अपने सपनों में भी, शी हैड कवर्ड, उसने ढक लिया था, हर फेस, अपने चेहरे को ढक लिया था, विद हर हैंड्स, अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया, टू हाइड, छिपाने के लिए, इसको, फ्रॉम द क्रुएल्टी, उस नृशंसता को छिपाने के लिए। बट हाउ मच more often had she seen him at the other door. लेकिन कितनी अधिक बार उसने उसे दूसरे दरवाजे पर देखा था। बट हाउ मच मोर ऑफन, कितनी अधिक बार, हैड सी सीन हिम, उसने उसको देखा था, एट द अदर डोर, दूसरे दरवाजे पर। In her mind, she had screamed and torn her hair when she saw his happy face at opening the door to the lady. उसने मन में, वह अपने मन में चिल्लाती थी और उसने अपने बाल नोच लिए थे जब उसने अपने प्रेमी के खुश चेहरे को सुंदरी के लिए दरवाजा खोलते हुए देखा था। इन हर माइंड, अपने मन में, सी हैड स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई थी, एंड टोर्न, और नोच लिए थे, हर हेयर, अपने बाल नोच लिए थे। कब? व्हेन शी सा
हिज हैप्पी फेस, जब उसने उसके प्रसन्न चेहरे को देखा था। किसको? अपने प्रेमी के प्रसन्न चेहरे को देखा था। एट ओपनिंग द डोर, एट ए ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते हुए, टू द लेडी, उस सुंदरी के लिए, महिला के लिए। हर सोल burned in agony as she saw him rush to that woman and then be wedded in the next moment when all about her were joyous. उसकी आत्मा व्यथा और कष्ट से जल उठी थी जब उसने प्रेमी को शीघ्रता से उस स्त्री की ओर जाते देखा था और अगले ही पल उससे विवाह करते देखा था, जब उसके आसपास सभी लोग खुशी से भरे थे। हर सोल, उसकी आत्मा, ब्रन, जल उठी थी, इन एग्नी, पीड़ा, कष्ट से, एज, जब, सी सा हिम, जब उसने उसको देखा, अपने प्रेमी को देखा, रश टू दैट वुमेन, उस स्त्री की ओर जाते हुए देखा, एंड देन बी वेडेड इन द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही पल उससे विवाह करते देखा। वेड मीन्स विवाह करना, इन द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल या अगले ही अक्षण। वेन, जब, ऑल अबाउट हर, उसके आसपास सभी लोग, वर जोयस, खुशी से भरे थे, खुश थे। शी लिव्ड थ्रू द मिजरी ऑफ द procession, the happy couple, the singing and dancing, the shouts of the crowd, the laughter of the wandering children. वह उस दुख से गुजरी थी। जुलूस, सुखी विवाहित जोड़ा, गाना, नृत्य, भीड़ की खुशी की चीखें, घूमते फिरते हुए बच्चों की हंसी को देखने के दुख से। सी लिव्ड, गुजरी थी, थ्रू द मिजरी ऑफ मिजरी, उस दुख से गुजरी थी। किस प्रकार के दुख से? द प्रोसेशन, जुलूस, द हैप्पी कपल, सुखी विवाहित जोड़ा, द सिंगिंग, गाना, एंड डांसिंग, नृत्य, द साउंड्स ऑफ द क्राउड, और भीड़ की खुशी की चीखें, द लाफ्टर ऑफ द वांडरिंग चिल्ड्रेन, और घूमते फिरते इधर उधर भटकते हुए बच्चों की हंसी को देखने के दुख से होकर गुजरी थी। हर टीयर्स ऑफ कोर्स वर लॉस्ट इन ऑल द जॉय, वास्तव में उसके आंसू हंसी खुशी के बीच खो गए थे। जिसके? उस राजा की बेटी के। हर टीयर्स, उसके आंसू, ऑफ कोर्स, निश्चय ही, वर लॉस्ट, खो गए थे, इन ऑल द जॉय, सारी हंसी खुशी के बीच। वुड इट बी बेटर फॉर हिम टू डाई एट वंस, क्या उसके लिए तुरंत मर जाना ठीक रहे? इसके लिए? प्रेमी के लिए। वुड इट बेटर, क्या ठीक रहेगा? फॉर हिम, उसके लिए, टू डाई, मर जाना, एट वंस, तुरंत। देन, और फिर, ही कुड गो टू द प्लेस आफ्टर डेथ, और फिर वह मरने के बाद उस स्थान पर जा सकता था। एंड वेट फॉर हर, और उसका इंतजार कर सकता था। सोचती है कि वह मरने के बाद उस स्थान पर जा सकता था और उसका इंतजार कर सकता था। सोचती है कि क्या मैं उसके लिए मर जाऊं, तो वह भी मरने के बाद, अगर बाघ निकल गया, वो मर गया, तो मरने के बाद उस स्थान पर जा सकता था और उसका इंतज़ार वो
कर सकता था। एंड येट दैट awful tiger thus shrieks that blood, लेकिन फिर भी वह भयानक बाघ, वे चीखें, वह खून। पहले तो सोचती है बाघ निकल गया, अगर वो मर गया तो उसका इंतज़ार वो कर सकता था, लेकिन बाद में सोचती है कि वह भयानक बाघ, वे चीखें और खून। अगर बाघ निकल गया तो फिर ऑफुल टाइगर, भयानक बाघ, दो श्रीक्स, तो वे चीखें, दैट ब्लड, वह खून। ऐसा मन में विचार आता है। हर डिसीजन had been made in the instant that she moved her hand. उसका निर्णय उसी क्षण कर लिया गया था जब उसने अपना हाथ हिलाया था। हर डिसीजन, उसका निर्णय, हैड बीन मेड, कर लिया गया था, इन द इंस्टेंट, उसी पल कर लिया गया था, दैट सी मूव्ड हर हैंड, जब उसने अपना हाथ हिलाया था। She had known that he would ask. वह जानती थी कि वह पूछेगा। जानता वह, जो राजा की जो बेटी है, वह इस बात को जानती थी कि उसका जो प्रेमी है वह उससे अवश्य ही पूछेगा कि कौन से दरवाजे के पीछे बाघ है और कौन से के पीछे वह महिला, क्योंकि वह जानता था कि उसने अवश्य ही उनके बारे में पता लगा लिया होगा। बट शी हैड पुट ऑफ हर डिसीजन अंटिल द लास्ट मोमेंट, लेकिन उसने अपने निर्णय को अंतिम क्षण तक स्थगित कर दिया था। बट शी हैड पुट ऑफ, उसने स्थगित कर दिया था, हर डिसीजन, अपना निर्णय, अंटिल द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण तक। सी फाइनली डिसाइडेड, उसने अंतिम रूप से निर्णय कर लिया था। एंड विदाउट हेजिटेशन सी इंडिकेटेड द राइट हैंड डोर, और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दाईं ओर के दरवाजे की ओर संकेत कर दिया था। विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के या संकोच के, सी इंडिकेटेड, उसने संकेत कर दिया था, द राइट हैंड डोर, दाईं ओर के दरवाजे की ओर। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन टू बी टेकन लाइटली, अब ये प्रश्न हल्के में लेने का नहीं है। हर डिसीजन वॉज सीरियस फॉर हर, उसका निर्णय उसके लिए गंभीर था, सीरियस था, गंभीर था। सो इसलिए आई डू नॉट प्रिज्यूम टू आंसर फॉर हर, इसलिए मैं उसकी ओर से उत्तर देने की कल्पना नहीं करता। राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो कहते हैं इसलिए मैं उसकी ओर से उत्तर देने की कल्पना नहीं करता कि उसने बाघ वाले दरवाजे की ओर इशारा किया या फिर महिला वाले दरवाजे की ओर। आई लिव इट टू ऑल ऑफ यू, ये सब मैं आप पर छोड़ता हूँ। विच केम आउट ऑफ द ओपन डोर, द लेडी और द टाइगर, उस खुले हुए दरवाजे से बाहर कौन आया, सुंदर स्त्री अथवा बाघ। विच केम आउट, कौन बाहर आया, ऑफ द ओपन डोर, उस खुले हुए दरवाजे से, द लेडी, वह सुंदर स्त्री, और द टाइगर अथवा बाघ। आपने पूरी कहानी पढ़ी, आप पता लगाएं कि बाघ बाहर निकला या फिर वह है स्त्री। स्टूडेंट्स, इसका जवाब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट करके बताएं कि वह महिला बाहर निकली या फिर बाघ, ताकि मैं ये देख सकूं कि वास्तव में आपने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा है, इसको समझा है। तो अभी मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, आप इसके बारे में पता लगाएं और कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए
Nice day.